कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सततता तथा अवकलनीयता का आज लेकर उपस्थित हुए हैं एक्सरसाइज 5.4 तक हो गया है। जो अभ्यर्थी ना देखे हों जा कर के वीडियो देख लें। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आइए आज शुरू करते हैं 5.5। जो 5.5 एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी बुक की, आप लोग देखे होंगे तो जाने होंगे कि इसमें लघु गुणक के जो रूल हैं उसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार पुनः आप लोगों को याद दिला दें कि कैसे क्या होता है। देखिए, जैसे पहला है लॉग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, चाहे जितने हो इंटू में अगर आप लॉग में हैं तो सारी बातें प्लस में हो जाती हैं। ठीक है, अगर यही बात डिवाइड में है लॉग ए बाई बी इंटू सी इंटू डी, तो सभी बातें माइनस में हो जाती हैं। लॉग ए माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी। यही अगर पावर में हो लॉग एक्स टू दी पावर एन, तो सामने आ जाता है एन लॉग। जैसे सेम हो जाए लॉग ई बेस ई, दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो 1 हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ जैसे कहा जाए कि log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, इसी तरह होती चली जाती है। सिक्स्थ अगर कहा जाए कि जैसे हो log x टू दी पावर n y टू दी पावर m, तो ये आता है अंश में और ये आता है हर में, तो log x बाई y। ठीक है ना, log x बाई वाई। जैसे एक और अगर बता दें आपको, जैसे लिखा है log a बाई b, अगर इसे पलट दिया जाए b बाई a कह दें तो सामने क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, जैसे एट्थ है log a बेस b, तो ये अपॉन में लाएंगे तो log b बेस a हो जाता है। ये 8 नियम है जो आपको बहुत ही काम देगा जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करते रहेंगे। जैसे एक और बता दें जो आगे काम देगा, जो घातांक रूप होता है, घातांक रूप 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8, अगर इसको लघुगणक रूप में चेंज करना हो, किस रूप में, लघुगणक रूप में, तो कहेंगे लॉग जो बेस है वो बेस में ही रहेगा और जो बराबर है वो ऊपर आ जाएगा और जो घात में है वो सामने। इसे कहेंगे लघुगणक रूप। लिख लीजिए तेजी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मन से समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए 5.5 स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, आप देख रहे हैं दो फंक्शन होता है तो नॉर्मली इंटू वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। 3 आ गया तो भी कर सकते हैं, 4 आ गया तब 5 आ गया, इस तरह लॉग लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है,
लॉग लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो फलनों का समूह हो अधिक हो जाए और फलन की घात पर फलन हो जाए, जैसे x टू दी पावर साइन x। तो अब इसमें तो कहेंगे नहीं कि पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। इस तरह समस्याओं के लिए किसको शामिल करना पड़ा अवकलन में? लघुगणक का। और फलनों का समूह देखिए अधिक हो गया, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे? y इज इक्वल टू इतना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लीजिए, लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x, cos 2x और cos 3x। आप लोग जानते हैं भली भांति, लॉग में अगर इनटू में बात है तो कहाँ चली जाती है? प्लस में। तो log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, यही हो जाएगा। अब देखिए जो बातें बिखरी थी वो बंध गई। अब डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कितने हैं? 2 है ना। तो d log cos x बाई डी cos x इंटू डी cos x बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे कितने हैं? 3 है ना। एक log, एक cos और एक 2x, तो 3 भागों में खंडित करना होगा। क्या कहेंगे? d log cos 2x बाई डी cos 2x इंटू डी 2x cos 2x बाई डी 2x इंटू डी 2x बाई डी एक्स प्लस, इसी तरह इसे भी खंडित करना होगा। क्या कहेंगे? d log cos 3x बाई डी cos 3x इंटू डी cos 3x बाई डी 3x इंटू डी 3x बाई डी एक्स। ठीक है। अब केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। सभी को x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए विस्तारित रूप दे दिए हैं। अब केवल आपको क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। तो देखिए log y का क्या हो जाएगा? 1 बाई वाई, ये तो ऐसे ही रहेगा dy बाई डी एक्स। log में कुछ भी हो 1 बाई कॉस है, और कॉस का कितना होता है? माइनस साइन है, प्लस log में कुछ भी हो 1 बाई कॉस 2 है, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन 2 है, और 2x का क्या होता है? 2, प्लस log में कुछ भी हो 1 बाई कॉस 3 है, इंटू कॉस का कितना हो जाएगा? माइनस साइन 3 है, और 3x का कितना हो जाएगा? 3। ये y इधर आएगा तो इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, वाई देखिए साइन बाई कॉस माइनस टेन एक्स, 2 बाहर, साइन बाई कॉस टेन 2x, माइनस प्लस का गुणा माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 3 बाहर, साइन बाई कॉस टेन 3 है। अब एकदम लास्ट काम, क्या y का मान क्या है? जो शुरू में है, लाकर रख दीजिए। तो क्या कहेंगे? डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x इंटू माइनस टेन एक्स माइनस 2 टेन 2x माइनस 3 टेन 3 है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। लिख लीजिए।
वीडियो रोक करके भी लिख लिया करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इसीलिए किनारे हट जाते हैं। नेक्स्ट, देखिए अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, यही है ना। आप जान रहे हैं थोड़ा विषम स्थिति में दिख रहा है, अगर इसे एक लाइन में बैठाना हो एक रो में तो केवल और केवल लॉग ही मदद कर सकता है। कौन? केवल और केवल लॉग। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग रूट, मतलब तो आप लोग जानते ही हैं 1/2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये कहाँ उतर आएगा? सामने। तो log y 1/2 इंटू वाला कहाँ चला जाएगा? प्लस में x माइनस 1 log x माइनस 2, और डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा? माइनस में log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है ना? ठीक है। अब देख रहे हैं जो उलझा हुआ था एक लाइन में आ गया है, तो अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। लॉग का क्या होगा? 1/y, y का क्या कहेंगे? dy/dx, 1/2 बाहर, लॉग में कुछ भी हो x माइनस 1, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करने पर कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि x का 1 होगा और -1 का 0, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। प्लस इसका कहाँ आ जाएगा? अपॉन में, इसका भी कहाँ आ जाएगा? अपॉन में, इसका भी अपॉन में, और इसका भी अपॉन। अब y यहाँ आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या है? वही पुरानी वाली, तो कहेंगे dy/dx 1/2, y की वैल्यू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू log x बेस e⁻ cos। अब अंतर समझ लीजिए, होल पावर cos x है, उतर नहीं सकता। अगर केवल x पर होता तब उतर जाता। समझ लीजिए हल्का सा, log x⁻ cos है। अब ये सामने आ जाता, क्या कह देते? cos x log है, लेकिन ये x⁻ नहीं है, होल पावर है, तो इसको उतारने के लिए क्या करना होगा? वही दोनों पक्षों में log लेने पर क्या कहेंगे? log y log x बेस e⁻ cos है। cos कहाँ आ जाता है? सामने। कहेंगे log y cos x इंटू log x बेस e। log y इज इक्वल टू cos x
इंटू लॉग एक्स बेस सी। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन, लॉग का 1/y का dy/dy पहला दूसरा, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन, दो है तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा ना, लॉग एक्स बेस सी डी, लॉग एक्स बेस सी डी, लॉग एक्स बेस सी बाई डी एक्स प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन, दूसरे को छोड़कर क्या हो जाएगा, पहले का अवकलन। y इधर आ जाएगा, अब केवल फॉर्मूला याद रहे, कॉस तो रहेगा ही, इंटू लॉग एक्स बेस ई है, कुछ ना रहे तो बेस ई है, लॉग एक्स बेस ई का क्या हो जाता है 1, तो लॉग एक्स बेस ई का 1/log एक्स बेस ई, और लॉग एक्स बेस ई का क्या हो जाएगा 1/, प्लस ये तो है ही लॉग एक्स बेस ई इंटू कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन है। अब इसे ही थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, y की वैल्यू क्या है पीछे जाकर देख लेंगे, यही है, अच्छे से लिखेंगे तो कहेंगे dy/dx, y की वैल्यू log x बेस ई टू द पावर cos x, यहाँ क्या बचा, इसको अच्छे से लिख दीजिए, cos x डिवाइडेड बाई x log x बेस ई, और प्लस माइनस का इंटू हो जाएगा माइनस साइन x इंटू लॉग x बेस ई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए और वीडियो रोक कर के लिखते रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है y इज इक्वल टू x टू दी पावर x टू दी पावर साइन। अगर कभी दो मिल जाएं, ठीक है, अगर दो दिख जाएं तो एक को y1 कह दीजिएगा, एक को y2 कह दीजिएगा। अब y इज इक्वल टू y1 माइनस y2, तो dy/dx क्या हो जाएगा dy1/dx dy2/d। अगर y1 हम लेते हैं x टू दी पावर x है, फलन के ऊपर फलन है, इसे उतारने के लिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग ले लीजिए, तो लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x, सामने आ जाएगा, तो log y1 इज इक्वल टू x log x। डिफ्रेंशिएट करिए, log का 1/y1, y1 का dy1/dy, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन log x बेस ई का क्या हो जाएगा 1/, प्लस log x बेस ई को छोड़कर x का कितना हो जाएगा 1, x कैंसिल, y1 यहाँ आ जाएगा और y1 की वैल्यू क्या है x टू दी पावर x, तो dy1/dx x टू दी पावर x 1 प्लस log x बेस ई, x टू दी पावर x, अभी तो y1 आया है, y2 भी वेट कर रहा है, y2 क्या है 2 टू दी पावर साइन।
अब देखिए एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप लॉग ले लीजिए। लॉग ले लेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं लेंगे तो भी मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है a⁴x का, याद है ना, a पे x log a बेस e, यही तो होता है ना। तो 2 sin x है, तो dy2/dx इज इक्वल टू 2 sin x d sin x बाई d sin x बाई d। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin x इंटू लॉग 2 बेस e, और साइन का कॉस है। अब दोनों मिल गया ना, dy1/dx और क्या मिल गया, dy2/dx। अब दोनों को कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। तो जो आंसर होगा dy/dx, dy1/dx कितना आया है, ये x⁴x 1 प्लस लॉग x बेस e माइनस cos x 2 sin x log 2 बेस e, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 का क्यूब x प्लस 5 टू दी पावर 4। हमने क्या कहा था कि जो लॉग है, जो लॉग लिया जाता है, वो फंक्शन जो बिखरा हुआ हो उसे इकट्ठा कर देता है, यानी एक रूप में कर देता है। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 का क्यूब x प्लस 5 की पावर 4। क्या कहेंगे, log y जो गुणे में है प्लस में, और जो घात में है वो सामने। 2 log x प्लस 3, 3 log x प्लस 4, 4 log x प्लस 5। आप देख रहे हैं अब एक लाइन में हो गया, तो अब क्या कहेंगे, log का होगा 1/y dy/dx, 2 बाहर 1/x प्लस 3, 3 बाहर 1/x प्लस 4, 4 बाहर 1/x प्लस 5। ठीक है, क्या कहेंगे, y यहाँ आ जाएगा, और y क्या है, वही पुराना। आंसर से मत घबराइए, आंसर चाहे जितना बड़ा हो, y का कितना हो जाएगा, dy/dx, y की वैल्यू रखिए x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 का क्यूब x प्लस 5 की पावर 4, 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5। एलसीएम भी ले सकते हैं तो कट वट जाएगा, पर कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x पे x टू दी पावर 1 प्लस 1/x। सोचिएगा, फिर दो पद बंधे आ गए। अगर बंधे हुए हैं तो आपको अलग अलग मानना ही होगा,
ठीक है, क्योंकि लॉग लेने पर दोनों पर काम करेगा, एक पर काम नहीं करेगा। क्या कहेंगे, y1 इज इक्वल टू x प्लस 1/x पे x, फलन पे फलन है तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y1 इज इक्वल टू log x प्लस 1/x, x सामने आ जाएगा, log y1 इज इक्वल टू x log x प्लस 1/x। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, log का होगा 1/y1, y1 का dy1/dx। पहले को छोड़कर जब दूसरे का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दो फलन है, एक तो log है, log का हो जाएगा 1/1 प्लस है, इसका जब होगा तो x का तो 1 होता है, यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा माइनस में, तो 1/x का होता है -1/x²। बताए हैं सारी बातें पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। प्लस अब इसको छोड़ देंगे, log x प्लस 1/x, x का कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 1 मान के क्रॉस करा सकते हैं, 1 मान कर क्रॉस, y1 इधर आ जाएगा, dy1/dx, y1 क्या हुआ x इंटू 1/x² प्लस 1/f, x² -1/x² प्लस log x प्लस 1/x। सोचिएगा ये इसके पास आके x² बना लेगा, ये कैंसिल, y1 की वैल्यू रख दीजिए, तो dy1/dx, y1 क्या है वही पुराना वाला x प्लस 1/x टू दी पावर x, बचेगा क्या x² -1/x² प्लस 1 प्लस log सॉरी x प्लस 1/f। ये तो y1 का हुआ, अभी y2 वेट कर ही रहा है, फिर कह देंगे y2 इज इक्वल टू x टू दी पावर 1/x, दोनों पक्षों में log ले लेंगे, log y2 ये उतर आएगा 1/x log x, पावर में रहेगा ना, पावर कहाँ आ जाता है सामने, डिफ्रेंशिएट करिए 1/y2 dy2/dx इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर इसका जब करेंगे तो 1 का 0, 1/x का तो बताए थे ना -1/x²। अच्छे से लिखेंगे, y2 उधर चला जाएगा, dy2/dx, और y2 क्या है x पे 1 प्लस 1/x, ये क्या हो जाएगा क्रॉस इंटू करा दीजिए, तो x प्लस 1/x², ये प्लस माइनस का गुणा माइनस log x/x, बेस सेम है तो सिंपली भी जुड़ सकता है। अब दोनों की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, यहाँ dy/dx इज इक्वल टू, पहला वाला यही तो आया है ना, x प्लस 1/x पे x² -1/x² प्लस 1 log x प्लस 1/x प्लस x टू दी पावर 1 प्लस 1/x प्लस 1/x² माइनस log x/x, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए मन से, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए
क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, आप जानते हैं कि दो पार्ट में है तो इसको क्या करना होगा, एक y1 और एक y2। जब y1 इज इक्वल टू लॉग x बेस e पर x ले लेंगे तो आप जानते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर कहेंगे log y1 इज इक्वल टू log x बेस e टू दी पावर x है ना, सामने आ जाएगा, x होल पावर है, सामने आ जाएगा। अब log का अवकलन 1/y1, y1 का dy1/d है। देखिए पहला और दूसरा दो फंक्शन है, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन तो दो फलन है, log का होगा तो 1/log x बेस ई और log x बेस ई का होगा 1/x प्लस, अब दूसरे को छोड़ दीजिए, log x बेस ई इंटू x का कितना हो जाएगा 1, x कैंसिल, y1 इधर, dy1/d है, y1 इधर आएगा तो y1 की वैल्यू क्या है, log x बेस e पे x क्या मिलेगा 1/log x बेस e प्लस log x बेस e। ये तो dy1/dx हो गया, लेकिन y2 भी तो है अभी, y2 इज इक्वल टू x log x बेस e। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने, तो log y2 इज इक्वल टू log x टू दी पावर log x बेस ई। पावर वाली बात कहाँ आ जाती है, सामने ना, log x बेस ई। आप देख रहे हैं log दो ठो हो गया, तो इसे क्या कह सकते हैं, log x बेस ई का होल स्क्वायर। अब देखिए log का होगा तो 1/y2, अभी तक आप लोग जान ही गए होंगे, y2 का होगा dy2/dx। अब देखिए यहाँ एक स्क्वायर है एक ये है, देखिए वितरित कर दे रहे हैं, नहीं कन्फ्यूज़न हो आपको, स्क्वायर। अब पहले फंक्शन को काटेंगे, स्क्वायर कटेगा तो d log x बेस ई इंटू डी log x बेस ई बाई डी है, y2 इधर आ जाएगा, dy2/d है, y2 देखिए इसका क्या होगा 2 log x बेस ई इंटू इसका 1/x। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 1/x। देखिए y2 की वैल्यू क्या है, ये रख दीजिए, dy2/dx इज इक्वल टू x log x बेस ई 2 log x बेस e बाई x। अब आपका आंसर क्या होगा, जब y1 और y2 को इकट्ठा रख देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर, वही आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर। देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या है y1 का है तो log x बेस e पे x 1/log x बेस e log x बेस e प्लस x टू दी पावर log x बेस e 2 log x बेस e बाई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दिख रहा है ना। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए। 7th के बाद 8वें की तरफ बढ़ते हैं, घबराइएगा नहीं, एक्सरसाइज थोड़ी लॉन्ग है लेकिन पढ़ते रहिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में दिया गया है कि साइन इनवर्स साइन एक्स टू दी पावर एक्स और साइन इनवर्स रूट। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट। अब देखिए इसमें भी 2 बार मानना पड़ेगा, ये y1 और ये y2। तो y1 इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर एक्स, फलन के ऊपर फलन है तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लीजिए, log y1 इज इक्वल टू log साइन एक्स टू दी पावर एक्स, पावर उतर जाएगा, log y1 x log साइन है। log का क्या होता है 1/y1, y1 का क्या कहेंगे, ये पहला दूसरा है ना, दूसरे में 2 फलन है, पहले को छोड़कर इसका अवकलन करेंगे तो 1/sin x और साइन का cos x प्लस log sin x और x का क्या हो जाएगा 1, y1 इधर आ जाएगा तो dy1/dx, y1 क्या है sin x टू दी पावर x, cos बाई साइन x cot x और ये क्या हो जाएगा प्लस log sin x। ये तो y1 का आ गया। अब y2 क्या होगा, y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट dy2/dx, 2 फलन है ना, d साइन इनवर्स रूट बाई डी रूट x बाई dx। ठीक है, मन से देखते रहिए। साइन का याद है ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह √x है तो √x ले लेंगे। इसका क्या होगा, पावर उतर जाएगा और पावर में 1 कम, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2√x √1/x, ये y2 आ गया। अब दोनों को इकट्ठा लिख दीजिए, ये y1 का है ये y2 का है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा साइन एक्स टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में x cot x प्लस log sin x प्लस 1/2√x 1/x 1/2√x, इतना, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट लिखते चलिए ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आए। हर एक क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप लोगों को एक रूपरेखा तैयार हो जाए कि कैसे प्रश्नों को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, y इज इक्वल टू x साइन x प्लस साइन x टू दी पावर cos। आप लोग जानते हैं एक को y1 कह देंगे और एक को y2, तो कहेंगे y1 इज इक्वल टू x टू दी पावर साइन, फलन के ऊपर फलन है तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या कहेंगे, log y1 इज इक्वल टू log x टू दी पावर साइन x। log का काम क्या है, पावर को सामने लाना, तो log y1 इज इक्वल टू साइन x log x, बेस ई रहता ही है। अब log का होगा 1/y1 dy1/dx, पहला दूसरा, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस
दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन कॉस है। y1 इधर आ जाएगा ना, dy1/dx, y1 यहाँ आ जाएगा और y1 की वैल्यू क्या है, x sin x, बचेगा क्या, sin x/x प्लस cos x log x बेस e। अभी तक तो y1 का हो रहा था, अब y2 का कहेंगे sin x टू दी पावर cos है, तो हो जाएगा। फिर log लेंगे, log y2, log का काम क्या है, जो पावर में है उसको सामने लाना। तो log का क्या होगा, 1/y2 dy2/dx। cos का पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दो ठो है ना, दो बार करना होगा, d log sin dy sin इंटू d sin बाई dx प्लस log sin x छोड़ देंगे, cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन, y2 इधर आ जाएगा, dy2/dx, तो y2 इधर आएगा तो y2 है क्या, sin x टू दी पावर cos है। देखिए cos x तो रहेगा ही, इसका कितना होगा 1/sin है और इसका कितना होगा साइन का cos है, प्लस माइनस का गुणा माइनस log sin x इंटू साइन है, cos बाई साइन कॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका y1 है और ये आपका y2 है, तो y1 y2 को साथ में रखना है ना, तो क्या कहेंगे x टू दी पावर साइन x, ब्रैकेट में बचेगा साइन x बाई x प्लस कॉस x log x बेस e। ठीक है, ये तो पहले का हो गया, प्लस दूसरा वाला साइन x टू दी पावर कॉस x, ब्रैकेट में बचेगा कॉस बाई साइन कितना हो जाता है कॉट, तो हो जाएगा कॉस x इंटू कॉट x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। यही आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर। लिखते चलिए नेक्स्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 कह रहा, 9 हो गया, 10 देखिए, y इज इक्वल टू x टू दी पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1, ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी एक को y1 मान लेंगे और एक को y2, तो y1 इज इक्वल टू क्या कहेंगे x टू दी पावर cos है, फलन के ऊपर फलन है, फलन को उतारना है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू log x टू दी पावर x cos है, ये सामने आ जाएगा, तो log y1 इज इक्वल टू x cos x log x। सोचिएगा log में कुछ भी हो 1/y1 dy1/dx। अब देखिए 3 हो गए, 1 2 3, तो घबराइएगा नहीं, क्या करेंगे पहला दूसरा छोड़ देंगे, तीसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, प्लस अब पहला तीसरा छोड़ देंगे,
दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा तीसरा छोड़ देंगे, पहले का डिफरेंशिएशन। आगे देखिए y1 इधर आ जाएगा, dy1 बाई डी है, और y1 की वैल्यू क्या है x cos x। सोचिएगा x cos x तो रहेगा ही, log x बेस ही का 1 बाई है, x log x बेस ही रहेगा, cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन है, और cos x log x बेस ई तो रहेगा ही, x का 1 हो जाएगा। अभी तक जो बात आई x x कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी तक जो बात आई किसकी थी, y1 की थी। आप देख रहे हैं y2 भी है, तो y2 में log लेकर भी ला सकते हैं, नहीं तो डिवाइड वाले रूल से भी ला सकते हैं। y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या कहेंगे, log y2 इजी, दोनों तरफ log ले रहे हैं, log एक्स स्क्वायर और log में डिवाइड वाला माइनस में, याद करिए log a बाई बी इंटू सी इंटू डी, तो कहाँ चला जाता था, log a माइनस log b माइनस log c माइनस log d। अब log में कुछ भी हो y2 dy2 बाई dx log में अपॉन में आ जाएगा, और जब इसका होगा तो 2x और 1 का 0 माइनस अपॉन में आ जाएगा, और इसका जब होगा तो 2x माइनस 0, y2 इधर आ जाएगा, dy2 बाई dx, y2 इधर लाइए तो y2 है क्या देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए, ये y2 आ गया, ये y1 तो आया ही था। अब क्या कहेंगे, दोनों को साथ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा x cos x ब्रैकेट में cos x माइनस एक्स लॉग एक्स बेस ई इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स बेस ई प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x अपॉन, ये हो जाएगा आपका अभीष्ट आंसर। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्लास थोड़ा लंबी हो रही पर बोर मत होइएगा, पढ़ते रहिए, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज करा दें, नहीं पार्ट 2 लेकर के आना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही पार्ट में पूरा, भले ही 2 बार में पढ़िए, लेकिन देखिए एक को क्या कहेंगे y1 और एक को क्या कहेंगे y2, ठीक है ना। तो y1 इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू दी पावर x, क्या कहेंगे, कितने प्रश्न हैं 18। चलिए ठीक है 11 हो गया, कुछ और देख लीजिए। एक्स कॉस एक्स पे x, अब दोनों पक्षों में क्या ले लीजिए लॉग, y1 इज इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स टू दी पावर x, सामने आ जाएगा, कितना हो जाएगा सामने आ जाएगा, और लॉग में इंटू वाला कहाँ चला जाता है प्लस में, तो x लॉग x प्लस लॉग कॉस x, ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएट करिए, 1 बाई y1
dy1/dx, पहले को छोड़कर इसका करेंगे 1/x, इसका 1/cos x, लेकिन cos x का भी तो होगा माइनस साइन, प्लस अब इसका छोड़ देंगे log x बेस ही, प्लस log cos x और x का 1, प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन बाई कॉस tan, y1 इधर आ जाएगा, तो dy1/d y1 क्या है x cos x टू दी पावर x, बचेगा x, क्या हो जाएगा 1/x माइनस tan x प्लस log x बेस ही प्लस log cos है। अब y2 ले लीजिए, x sin x टू दी पावर 1/x, दोनों पक्षों में log ले लीजिए, log y2 इज इक्वल टू log x sin x टू दी पावर 1/x, सामने आ जाएगा, और log में इंटू वाला कहाँ चला जाता है प्लस में, log y2 1/x log x प्लस log साइन x, log x प्लस log क्या हो जाएगा साइन। अब डिफ्रेंशिएट करिए, ये 1/x है ना, तो इसको आप -1 ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। log का क्या होगा 1/y2, और y2 है dy/dx, पहले को छोड़ दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, 1/x यहाँ 2 है तो log का होगा 1/sin है, और साइन का cos x प्लस, अब इसको छोड़ दीजिए, log x प्लस log sin है, छोड़ दिए, तो इसका कितना होगा, पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। 1/x का वैसे पहले ही हमने बताया था क्या होता है, -1/x²। अब देखिए ये है y1 की व्यवस्था, ये है y2 की, y2 इधर आएगा तो y2 की वैल्यू रख दिया जाएगा, dy2/dx, y2 क्या है x sin x 1/x, ये क्या होगा अपॉन में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, 1/x cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot है, और ये क्या कहेंगे प्लस log x प्लस log साइन है, और इसको क्या कहेंगे प्लस माइनस का गुणा माइनस अपॉन में x²। अब इन दोनों को प्लस से जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर। समझ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जैसे कह रहा है x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इज इक्वल टू 1, समझ रहे हैं। अब इसमें भी y1 y2 करना होगा, ये y1 होगा ये y2 होगा, तो y1 प्लस y2 कितना हो गया 1, तो dy1/dx प्लस dy2/dx कितना हो जाएगा 0, लास्ट में यहीं पर लाके रखना रहेगा। चलिए y1 लेते हैं x टू दी पावर y, दोनों पक्षों में log लेने पर log y1 इज इक्वल टू log x टू दी पावर y, सामने आ जाता है, कभी भी पावर में है सामने आ जाए, log का कितना होगा 1/y1 dy1/dx, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। y1 इधर आएगा तो y1 की वैल्यू क्या है dy1/dx, y1 की वैल्यू क्या है x पे y, y/x प्लस log x बेस ही dy/dx, ये तो ये हुआ। अभी एक और है, कौन सा y2 वाला भी है, y2 इज इक्वल टू y टू दी पावर x, अब क्या कहेंगे
लॉग ले लीजिए, log y2 इज इक्वल टू log y टू दी पावर x, सामने आ जाएगा। log y2 इज इक्वल टू x log y, log का 1/y2 dy2 बाई dx, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंस, y2 इधर आ जाए, dy2 बाई dx, y2 क्या है y पे x, यही तो है ना y2। अब क्या कहेंगे x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, इतनी बात आई समझ। अब देखिए y1 पता y2 पता, कहाँ रख दिया जाए इसी इक्वेशन में, आइए रखते हैं। देखिए आइए रख दें, फिर आगे सॉल्विंग हल्का सा है। x पे y ब्रैकेट में y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई डी वाई बाई डी प्लस y पे x बाई वाई डी वाई बाई डी प्लस लॉग y इज इक्वल टू 0। समझिएगा ये दोनों के पास जाएगा ना, यहाँ पावर 1 है, अगर x की पावर 1 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, और आधार सेम है तो जुड़ जाएगा। समझिएगा बहुत ही अच्छी सॉल्विंग है। x पे y y बाई x पे y log x बेस सी डी वाई बाई डी प्लस y पे x बाई वाई डी वाई बाई डी प्लस y पे x log y इज इक्वल टू 0। देखिए ऊपर जाएगा तो माइनस में, डी वाई बाई डी एक्स पास ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स पास ले लेंगे तो क्या बचेगा x पे y log x बेस सी प्लस ऊपर जाएगा ना y पे x माइनस 1 x, ये इधर माइनस में आ जाएगा, x पे y माइनस 1 y माइनस y पे x log y, ये डिवाइड में आ जाएगा, डी वाई बाई डी माइनस x पे y माइनस 1 y माइनस y पे x log y डिवाइडेड बाई x पे y log x बेस सी प्लस y पे x माइनस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लिखते चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कह रहा है y पे x इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। आप जानते हैं दोनों पक्षों में क्या लेना होगा log, दोनों पक्षों में क्या लेना होगा log, तो log y पे x इज इक्वल टू log x पे y, तो x log y इज इक्वल टू y log x, पहले को छोड़ करके दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ करके पहले का डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़ करके दूसरे का डिफरेंस, समझ गए होंगे ना। अब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लाना है, तो ये है डी वाई बाई डी और ये है, इनको एक तरफ, तो x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी, वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x बाई वाई माइनस लॉग एक्स बेस सी, 1 मान करके क्रॉस 1 मान करके क्रॉस करा सकते हैं, तो y माइनस लॉग y बाई एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई लॉग एक्स बेस ई बाई वाई, y माइनस एक्स लॉग y बेस x, ये गुणे में डी वाई बाई डी वाई माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स, x माइनस वाई लॉग एक्स बेस। अच्छा क्वेश्चन था, लिख लीजिए 13।
ध्यान से पढ़ते चलिए। ठीक है, 18 है, 5 और रह गए। बोर मत होइएगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो चिंता ना करिएगा, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? cos x टू दी पावर x प्लस cos y टू दी पावर इज इक्वल टू दी पावर x। cos x टू दी पावर x और cos y टू दी पावर x, शायद cos x टू दी पावर y होगा, गलत नोट हो गया, नहीं x x कैंसिल हो जाता। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग ले लीजिए तो हो जाएगा लॉग cos x टू दी पावर y, सामने आ जाएगा x log cos y। पहले को छोड़कर दूसरे का दो फलन है ना, तो 2 बार होगा, प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन इज इक्वल टू, पहले को छोड़कर 3 हो गया। एक तो cos y माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसे छोड़ देंगे तो x का 1। फिर वही बात, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब बातें हैं। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग कॉस वाई। ये इधर आ जाएगा प्लस में, और कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग कॉस है प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में आ जाएगा, लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, अपॉन में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन log cos x प्लस एक्स टेन वाई। लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। आप लोग जानते हैं कि फंक्शन पर है, दोनों पक्षों में लॉग लेना ही पड़ेगा। लॉग एक्स वाई लॉग ई टू दी पावर, बेस ई तो रहता ही है, ये उतर जाएगा, इनटू वाला कहाँ चला जाएगा? प्लस में। और x माइनस वाई लॉग ई बेस ई, दोनों की वैल्यू बेस 1 हो गई, तो इसका कितना होगा? 1 बाई एक्स। इसका कितना होगा? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का 1 डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लॉग ई बेस ई कितना हो जाता है? 1। अब ये इधर आ जाएगा प्लस में, ये माइनस में। 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस 1 बाई है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 बाई वाई प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक मान के गुणा, तो डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस वाई बाई वाई एक्स माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई एक्स माइनस 1 और एक्स 1 प्लस वाई। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस
एक्स टू द पावर 4 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, यही है ना। तो समझिएगा क्या करना है। अगर इसे बांधना है, आप एक फार्मूला जानते हैं ना, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। तो 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स का गुणा 1 माइनस एक्स का भाग। अब ये दोनों क्या बना लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बाकी सब चुपचाप बैठे रहेंगे। देखिएगा फॉर्मूला बनता चला जाएगा। ये दोनों क्या बना लेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4। बाकी सब बैठा रहेगा। अब ये दोनों क्या बना लेंगे, फॉर्मूला। बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। अब ये दोनों फॉर्मूला बना लेंगे ना। अब ये पहला ये दूसरा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एफ डैश एक्स। दूसरे को छोड़ करके पहले का डिफ्रेंशिएशन, 1 का 0 माइनस 16 एक्स पे 15 माइनस पहले को छोड़ करके दूसरे का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 1 अपॉन में दूसरे का स्क्वायर। अच्छे से लिख दीजिए सजा करके। तो माइनस 16 एक्स पे 15 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स पे 16 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 17। अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड पर। ना समझ में आया हो तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो इसको 3 तरीके से लगाना है, एक गुणन नियम, एक गुणन विस्तार, एक लघु गुणा। तो गुणन नियम क्या है, y इज इक्वल टू पहला दूसरा, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है कि क्यूब है, इसमें तो क्यूब ही लिखा है, वैसे स्क्वायर कर लें, शायद स्क्वायर हो, देख लीजिएगा। 2x प्लस 7 यही तो होगा ना, प्लस। अब इसको छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 9। इसका जब करेंगे तो 2x माइनस 5, क्योंकि 8 का तो 0 हो गया, ये गुणन नियम से हो गया। अब विस्तार का क्या होता है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, पहले इंटू करा लीजिए तब अवकलन करिए, समझ रहे हैं ना। पहले इंटू करा लीजिए तो देखिए x की पावर 4 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस 7 पचे 35x स्क्वायर माइनस 9 पचे 45 8x स्क्वायर 8 सत्ते 56x प्लस 9 अठे 72। गुणत करा लेंगे ना, 1 2 3 1 2 3 3 त्रिका 9 पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद। थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, x पे 4 का कोई नहीं है, क्यूब का 7 में से 5 गया 2, मतलब 2x क्यूब स्क्वायर 9 9 और 8 17 17 17 में से 35 गया माइनस 18x स्क्वायर, x का 45 56 में से 45 गया, कितना बचेगा 1 और 1 11x और 72 अकेला है। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36x प्लस 11 ना, पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा। दूसरा क्या, तीसरा क्या कह रहा है, लघु गुणक, मतलब लॉग ले लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे तो आप जानते हैं लॉग में जो गुणा वाला होता है
वो प्लस में हो जाता है, लॉग में जो गुणा वाला होता है वो प्लस में हो जाता है। अब देखिए 1/y dy/dx ये क्या होगा 1/x² माइनस 5x+8, और इसका भी तो होगा 2x माइनस 5। 1/x² 7x+9 इसका भी तो होगा 2x+7। y इधर आ जाएगा और y की वैल्यू क्या है, वही पुरानी वाली x² माइनस 5x+8 और x² प्लस 7x+9 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस 5/x² माइनस 5x+8 प्लस 2x प्लस 7/x² प्लस 7x+9। ये आंसर होगा। हल करेंगे तो तीनों बराबर होगा। एक क्वेश्चन नंबर 18 है, आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इतना लगाइएगा, ठीक है। मिलते हैं एक्सरसाइज 5.5 था ये, 5.5 5.6 के साथ। खूब पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। एक भी प्रश्न आप लोग के लिए शेष नहीं रह जा रहा। एक दो होमवर्क दे रहे हैं, उसे आप अच्छे से किया करिए और कोई भी प्रतिक्रिया हो, कोई भी बात हो बताया करिए, ठीक है। और अभी भी अगर